नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आज दिनांक 22 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और प्यार। आप सबका ये पूरा साल, आने वाला वर्ष खूब अच्छा हो, शुभ हो, इसके लिए हम प्रयोग बताते हैं और हम आगाह भी करते हैं कि होगा कैसा और कहां कहां सतर्क रहना, किन किन महीनों में आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। भैया बताएंगे उनके लिए भी जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। जी हाँ, ये सारी जानकारियाँ महज 5 मिनट में आप तक हम पहुँचा देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं दिनांक 22 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए शिक्षा किस रूप में है। शिक्षा के मामले में यह वर्ष आपको एक नई सौगात लेकर आएगा। शिक्षा का मामला बहुत टंच जाएगा, परेशानियों का अंत होगा, बहुत सहज भाव से आप आगे बढ़ेंगे। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, व्यापार में कुछ मुश्किलें आएंगी। अच्छा, शिक्षा में नवंबर दिसंबर में कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत की वजह से भी शिक्षा प्रभावित होगी। जनवरी फरवरी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में सब कुछ सकारात्मक रहेगा और मार्च के बाद नई जगह एडमिशन वगैरह की कवायद शुरू होगी। जनवरी फरवरी में अगर आप एजुकेशन लोन आदि भी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जून जुलाई आते आते आप बहुत तेज़ी से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में धन की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होगी शुरुआती समय में। नवंबर के बाद स्थिति कुछ पक्ष में होगी। नवंबर तक आपको धैर्य रखना होगा। नवंबर के बाद सब कुछ बहुत सजग भाव से, सहज भाव से आगे बढ़ेगा। दिसंबर का महीना सो रहेगा व्यापारिक दृष्टिकोण से। जनवरी फरवरी पार्टनरशिप को लेकर के दिक्कतें बढ़ेंगी। मार्च अप्रैल कुछ पुलिस केस आदि की संभावना है। मई जून में कुछ ज़मीन या कोई एसेट बिजनेस का बिक सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए देखा जाए तो अगस्त महीना ऐतिहासिक होगा, बिल्कुल एकदम से जंप मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं मिला तो सितंबर अक्टूबर आपको सरवाइव करने में अपने कंपनी में दिक्कत आएगी। दिसंबर आते आते लगेगा कि नौकरी से ही निकाले जाएंगे। जनवरी फरवरी थोड़ा सा सजग रह करके कुछ कदम बढ़ा सकते हैं, बेहतर रहेगा। मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ऐसे हैं जब आपको बहुत सौम्यता के साथ नौकरी को लेकर के चलना होगा। मई जून जुलाई ये 3 महीने में कहीं प्राइवेट सेक्टर में दूसरी जगह अप्लाई करना, वहाँ से ऑफर आना, बाहर जा कर के नौकरी करना, ये सब संभव है। गवर्नमेंट सेक्टर दिनांक 22 जुलाई को पैदा हुए लोगों के, सरकारी क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए अगर हम देखें तो यह वर्ष कैसा जाएगा। शुरुआती समय थोड़ा सा जांच वगैरह में उलझन भरा लगेगा। बॉस को लेकर के कुछ डरे डरे से रहेंगे आप। सितंबर अक्टूबर तक ये चलेगा। नवंबर आते आते सब कुछ बहुत सकारात्मक, बहुत शुभ होगा। नवंबर में सारी स्थितियां आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। दिसंबर जनवरी सरकारी क्षेत्र प्रमोट हो सकते हैं। फरवरी मार्च ट्रांसफ़र की संभावना है। अप्रैल मई में कुछ लेन देन को लेकर के तनाव बढ़ेगा। जून जुलाई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की संभावना। दाम्पत्य जीवन दिनांक 22 जुलाई को पैदा हुए कपल्स के बारे में बताता हूँ। मैरिड लाइफ वैसे तो सामान्य रहेगी, लेकिन किसी विशेष मुद्दे पर हर मंगल और शनि लड़ाई झगड़े की संभावना रहेगी। मैरिड लाइफ में संतान सुख सितंबर से लेकर फरवरी के बीच, मई जून जुलाई। कुछ विवाद पहले से चल रहा हो तो अगस्त से सितंबर के बीच में बैठकर सुलझाने का प्रयास करिएगा। कुछ लेन देन का विवाद हो, ससुराल से पत्नी को आपने छोड़ दिया है, अब 22 जुलाई को पैदा हुए हैं तो अक्टूबर में आप एक मीटिंग के लिए विचार करिएगा। लव लाइफ की स्थिति शुरुआती समय पर बहुत अच्छी है, बीच में अक्टूबर से फरवरी के बीच में दिक्कत करेगी। मार्च अप्रैल कोई नया जीवन में प्रवेश कर सकता है। जून जुलाई आते आते शादी आदि की चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के मसले पर पूरे साल घुटना, कमर तकलीफ देगा।
महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जो 22 जुलाई को पैदा हुई हैं, उनके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस सितंबर और फरवरी के बीच में हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की संभावना नवंबर, जनवरी, जुलाई। प्रयोग क्या करना है अब हम आपको उपाय बता दें, और कभी भी किया जा सकता है। 3 बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दीजिएगा। यह एक प्रयोग बृहस्पति, शुक्र, शनि तीनों को मजबूत कर देगा। पत्थर सत्यानाश करते निकाल दीजिएगा। जिनकी आज शादी की सालगिरह है, 3 लोगों को खाना खिलाकर एक पीपल का पौधा कहीं पति पत्नी लगाते हैं एक साथ। बस ये छोटा सा प्रयोग करना है। घर बैठे कुंडली दिखाने के लिए आप लोग हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है। और ख़ास तौर पर अगर आप मिलना चाहते हैं तो गाज़ियाबाद तत्काल आप मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी इस प्यार के लिए। अनुमति चाहेंगे। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।